So hi guys, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्टॉक ट्रेडर। और आज डेट है 13 फरवरी 2026 और टाइम हो रहा है 9:16। मार्केट ओपन हो चुका है। अभी आप लोग देख रहे हो निफ्टी का 1 मिनट चार्ट है और प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस से लगभग 225 पॉइंट का गैप डाउन खोला है निफ्टी। और बैंक निफ्टी में भी सिमिलर स्टोरी है। वो बट बैंक निफ्टी थोड़ा सा कम गैप डाउन खुला है। ये खुला है 205। तो परसेंटेज वाइज देखेंगे बैंक निफ्टी थोड़ा कम गैप डाउन खुला है। ये 0.34%। और अगर हम लोग निफ्टी को देखेंगे तो ये 0.5 से ज्यादा ही खुला होगा। यस, 0.88%, यानी कि निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा बेरिश है। अगर नॉर्मल डे होता, थोड़ा सा गैप डाउन होता, तो मैं अगर मान लो 50 पॉइंट का गैप डाउन यहाँ तक होते तो मैं अभी पुट का ही प्लानिंग करता, क्योंकि मार्केट में बेरिश सिनेरियो है। तो खुलते के साथ मैं 1-2 मिनट में अपना पुट के लिए प्लानिंग करता। बट आज नहीं, क्योंकि एक बड़ा गैप डाउन खुला है, यानी कि जो सेलिंग का मोमेंटम है ओवरनाइट मेरे हाथ से निकल चुका है। मैं एक इंट्राडे ट्रेडर ट्रेडर हूँ और ऊपर से ऑप्शन बायर। सो अभी मैं फूड के लिए अभी प्लान नहीं कर सकता। अगर यहाँ पे कुछ सिनेरियो दिखता है, प्राइस एक्शन अगर अभी मैं देखना शुरू करूंगा, अगर कुछ सिनेरियो दिखता है तब जाके मैं पुट के लिए प्लान कर सकता हूँ। अदरवाइज इतना बड़ा गैप है, गैप फिल भी हो सकता है। मैं इंडियन मार्केट में लगभग मोर देन 5 ईयर से ट्रेडिंग करता हूँ, मुझे पता है, मैं देखा हूँ गैप फिल हो जाते हैं। सो अभी कुछ नहीं, अभी मैं प्राइस एक्शन देख रहा हूँ। कोई अगर मैं ट्रेड बनाता हूँ तो मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। गाइस, मैंने अभी जस्ट एंटर किया हूँ, 9:30 टाइम हो रहा है। और मैंने 25,600 का पुट में एंट्री किया हूँ। आप लोग प्राइस एक्शन समझना। और ये स्कैल्पिंग है, बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट है नहीं। नीचे यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है 50 पॉइंट का, 50-60 पॉइंट का ही मेरा टारगेट है। और मॉर्निंग में 1:1 या 1:2 वही है। और इस लेवल के ऊपर मेरा एसएल रहने वाला है। ये जो रेड कैंडल है, हम्म, इस लेवल के ऊपर मेरा एसएल रहने वाला, मैं बता देता हूँ। इस लेवल के ऊपर मेरा एसएल रहने वाला हूँ। और ये 577 की अराउंड मैंने एंट्री किया है। प्राइस एक्शन समझते हैं। मैंने यही बोला था सुबह कि अभी एकदम से कॉल पुट में मैं नहीं घुसूंगा, थोड़ा प्राइस एक्शन देखूंगा। और मेरे हिसाब से प्राइस एक्शन जो देखा मैंने, तो पहला ये बायर्स कैंडल बना, तो यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट हुआ। और फिर ये कैंडल आके यहाँ पे क्लोज हुई। इसके बाद बायर से पुश किए, एक हाई लेके गए। ठीक है, पहले कैंडल को हम लोग इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो बायर्स ने पुश किया, एक हाई बनाया। ठीक है, फिर सेलर्स लेके आए, एक लो क्रिएट हुआ। फिर बायर्स ऊपर लेके गए, एक लोअर हाई क्रिएट हुआ। बट जब ये यहाँ पे आया, एक लोअर मतलब प्रीवियस जो लो है उसके नीचे निकलना शुरू हुआ मार्केट, तो मैं यहाँ पे पुट लेना, मतलब पुट में एंट्री किया हूँ। 260, मतलब क्वांटिटी 260 है। ये 4 लॉट होगा, मतलब एक लॉट साइज जो है वो 65 है, उस हिसाब से 4 लॉट है। और यहाँ पे मैंने एंट्री किया और यहाँ मेरा एसएल है, और इसके हिसाब से 1:1 और 1:2 मेरा प्लान है। अगर मॉर्निंग आवर में ये आ जाता है तो वेल एंड गुड है। तो हो सकता है हम दूसरा ट्रेड ना ही करें। अगर इसमें एसएल हो जाता है या प्रॉफिट अगर हम छोटा बुक करते हैं, तो उसके बाद फिर हम दूसरा ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। अभी 25,500 के अराउंड कुछ चल रहा है। सो मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। गाइस, अभी देखोगे जो हमारा 1:1 के आसपास मैंने कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक कर दिया हूँ। तो ये 5,300 का मेरा पहला ट्रेडिंग जो है स्कैल्पिंग हो गया है। और मार्केट, क्योंकि हम लोग देखेंगे एक लो के आसपास है, और हमने यहाँ से एंट्री किया था। और ठीक है, 1:1 हमें मिल गया। पूरा इस लो के पास आएगा, क्योंकि सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जिस तरीके से कैंडल बना, यहाँ पे होल्ड किया, फिर से एक कैंडल बनाया, और अभी फिर से होल्ड कर रहा है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी देखेंगे, बैंक निफ्टी का जो है ना, आ, वो डे लो के आसपास है। आप लोग को पता होगा, डे लो के आसपास जब आता है ना कोई स्टॉक, तो
वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, रिएक्ट करता है। अब देख रहे हो इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तो निफ्टी में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिएक्ट हो रहा होगा। तो ठीक है, अच्छा खासा एक 5300 का हमें प्रॉफिट मिल गया, हमने बुक कर दिया। अब दूसरा ट्रेड के लिए हम प्लान करेंगे थोड़ा सा रुक के, अभी मतलब 1 मिनट में, और मैं टाइम फ्रेम नहीं देख रहा हूँ, अभी मैं 5 मिनट में देख रहा हूँ। ठीक है, 5 मिनट में अगर यहीं से रिवर्सल बनाना शुरू करता है, कॉल साइड के लिए हम देख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी होगा मैं आप लोग को अपडेट करता हूँ। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है 10:45, और जहाँ पे मैंने सोचा था कॉल साइड की पोजीशन बनाने के लिए, मार्केट कंटिन्यूसली एक्चुअली इस लेवल के ऊपर मैंने सोचा था 570, 570 के ऊपर मैं सोचा था कॉल पोजीशन बनाने के लिए। और मार्केट ऑलमोस्ट क्या हुआ ना, नीचे से एक दो तीन कैंडल बनाने के बाद उसको ब्रेकआउट दिया। ठीक है, तो इतना बड़ा मूव जाने के बाद फिर एंट्री करने के लिए मुझे थोड़ा सा हिम्मत नहीं हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि पहले क्या था, मैं ये सारा ड्राइंग हटाता हूँ फिर आप लोगों को समझ में आएगा एग्जैक्ट में क्या सोच रहा था। जब मार्केट यहाँ चल रहा था ना, ये ये एक ऐसा जोन था जो मार्केट क्लोज नहीं किया इसके नीचे। अब मैंने ये सोचा था कि ये यहाँ क्लोज ना करे, नीचे ना जाए, फिर यहाँ से ऐसे रिवर्सल आके इसको तोड़ दे, फिर मैं एंट्री करूंगा। तो इसमें क्या होगा, ये टारगेट में आ जाएंगे ये सेलर, फिर ये जो हाई छोड़ के आया है उसको भी रिटेस्ट कर सकता है। अब क्या हुआ, मार्केट इसको तोड़ने की कोशिश तो किया, और फिर एक काइंड ऑफ रेड हैमर में इसको क्लोज कर दिया। ओके फाइन। उसके बाद ये पे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था, इसको भी ब्रेकआउट करके यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। दैट्स गुड, ये भी एक अच्छा टाइम था एंट्री करने के लिए। बट मैं ये सोच रहा था कि रीट्रेस्ट करके यहाँ पे फिर से एक रेड कैंडल बनाए, फिर इसको तोड़े, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ से बायर्स ने डोमिनेट कर दिया, क्योंकि सेलर आए नहीं थे। ये जो कंटिन्यूअसली कैंडल में ना, जब जब भी अब मैंने एंट्री किया हूँ, तब तब एक बड़ा पुल बैक आता है और मेरा एसएल चला जाता है। तो इसलिए मैं इसमें एंट्री नहीं किया हूँ। देखो, मैं जो चीज करता हूँ वो चीज मैं ऑनेस्टली बताऊंगा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन, एक छोटा सा ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, तो दूसरा ट्रेंड लाइन यहाँ आ रहा है। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर ये क्लोज करके सस्टेन करता है, फिर से जो मूवमेंट है वो आ सकता है। और आज फ्राइडे है, ऑलरेडी हमने आज एक स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट बना चुके हैं। अब मैं ये नहीं चाहता हूं कि इसको फिर मैं जाने दूं। मैं आज ये रिस्क नहीं लेने वाला हूं, और मैं आज का डे यहीं पे एंड करता हूं, क्योंकि मैं आया था पैसा बनाने के लिए और पैसा बन चुका है, और मार्केट के साथ फाइट नहीं कर सकते। और हफ्ते आएंगे और महीने आएंगे, डेज आफ्टर डेज मार्केट ओपन रहेगा, और ट्राई कर सकते हैं। जिस टाइम पे मैंने सोचा था कि ये इस तरीके से कुछ यहाँ बनाए, एक ब्रेकआउट बनाए, फिर एक रेड कैंडल बनाए, फिर मैं एंट्री कर जाता। बट मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे तीन चार कैंडल बन गया, फिर मैं अब इंटरेस्टेड नहीं हूँ, हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्सल कर जाए। ठीक है ना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। मैं क्या और इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं क्या गलती कर रहा हूँ, या फिर मेरे से क्या आप लोग सीख रहे हो। अगर कुछ इनसाइड आप लोग कमेंट में बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। टेक केयर एंड सी यू ऑन नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। बाय बाय।